स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। बिहार एस्टेट पेपर 2 हिंदी 2024 का आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बिहार से संबंधित कवि का परिचय हम आज यहाँ करेंगे। उनके संपूर्ण शैली, भाषा शैली, साहित्यिक कृतियाँ, सभी रचनाओं की विधाओं पर प्रकाश डालेंगे। आप चैनल पर नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कवि हैं फणीश्वरनाथ रेणु, आंचलिक उपन्यासकार हैं ये। अन्य नाम अगर इनका देखा जाए तो रेणु है। जन्म है 4 मार्च 2021। जन्मभूमि पूर्णिया जिला बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के पेपर में अक्सर इनसे इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या इन्हें प्राप्त पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न आते हैं। इनके अगर अभिभावक की बात की जाए तो शीलानाथ पिता थे इनके, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 1977। कर्म क्षेत्र इनका भूमि बिहारी है, और कार्य क्षेत्र इन्होंने किस विधाओं पे किया तो उपन्यासकार और लेखक के रूप में। इनकी जो रचनाएं, मुख्य रचनाएं हैं जिससे यह प्रसिद्ध हुए: महिला आंचल 1954 में, परती परिकथा आपके सिलेबस में लगी हुई है, और जुलूस रचना जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, कितने चौराहे 1966 में प्रकाशित है। आगे हम बढ़ते हैं। विषय इनकी कहानी, इनका क्या क्या विषय ले लिए थे अपनी रचनाओं के लिए तो कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज और संस्मरण रेखाचित्र। हिंदी भाषी थे ये, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से हुई थी, और शिक्षा इन्होंने इंटरमीडिएट तक प्राप्त की थी। पुरस्कार उपाधि इनको पद्मश्री की प्राप्त हुई थी। विशेष योगदान में अगर देखा जाए तो इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागरिकता इनकी भारतीय थी। अन्य जानकारी में अगर देखना चाहेंगे तो आप एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी, आंदोलन में भाग लेकर, और सत्ता के दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। आगे बढ़ते हैं, जीवन परिचय देखते हैं। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 2021 को और मृत्यु 11 अप्रैल को। एक सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 2021 को बिहार के पूर्णिया जिला के औराई हिंगना गांव में हुआ था। पेपर में आता है ये प्रश्न। रेणु के जो पिता थे शीलानाथ मंडल संपन्न व्यक्ति थे। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था। रेणु के पिता कांग्रेसी थे, और रेणु का बचपन आज़ादी की लड़ाई को देखने व समझने में बीता। आप इनकी रचनाओं में देखे होंगे किस पार्टी की चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी की होती है। रेणु ने स्वयं लिखा है, पिताजी किसान थे और इलाके के स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता। खादी पहनते थे और घर पर क्या करते थे, चरखा चलाता था। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु में उनके पारिवारिक वातावरण से आई थी। रेणु जी बचपन और किशोरावस्था में ही देश की आज़ादी की लड़ाई में से जुड़ गए थे। 1930 और 31 के बीच में जब रेणु जी अररिया हाई स्कूल के 4थे दर्जे में पढ़ते थे, तभी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अररिया में हड़ताल हुई। ये जिला है वहाँ का। स्कूल के सारे छात्र भी हड़ताल पर रहे। रेणु ने अपने स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर को स्कूल में जाने से रोका। रेणु को इसकी सजा मिली, लेकिन इसके साथ ही ये इलाके के बहादुर सूराजी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बहादुर सूराजी के रूप में प्रसिद्ध हुए, काफ़ी प्रसिद्ध है ये बात। अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो रेणु की प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में हुई थी। रेणु ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर किया। रेणु ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में किया था। उसके बाद वह स्वतंत्रता संग्राम में चले गए थे, कूद पड़े थे, और 1950 में रेणु ने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। बाद में रेणु पढ़ने के लिए बनारस चले गए थे, उत्तर प्रदेश में आ गए थे, और बनारस में रेणु ने स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया। आगे इन्होंने बहुत कार्य किए थे। आगे चलकर समाजवाद से प्रभावित हुए थे, और 1938 में सोनपुर बिहार में समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रेणु जी शामिल हुए थे। इस स्कूल के प्रिंसिपल जयप्रकाश नारायण थे, और कमला देवी चट्टोपाध्याय, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, अशोक मेहता जैसे लोगों ने इस स्कूल में शिक्षण कार्य किया था। इसी स्कूल में भाग लेने के बाद रेणु
समाजवाद और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। ये प्रश्न आया हुआ है। कब जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। समाजवाद के प्रति रुझान पैदा करने वाले लोगों में रेणु रामवृक्ष का भी नाम लेते हैं। ये बात भी पूछी गई है, आप देखेंगे ये प्रश्न भी आया हुआ है कि इन्होंने किसका योगदान लिया था, तो रामवृक्ष। रेणु जी की रचनाएं। आगे बढ़ते हैं हम रचनाओं की तरफ। इनकी कुल 26 पुस्तकें प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों में संकलित रचनाओं के अलावा भी काफ़ी रचनाएं थी जो संकलित नहीं हो पाए। कई अप्रकाशित, कई अधूरी रचनाएं रह गईं। असंकलित पत्र पहली बार रेणु रचनावली में शामिल किए गए थे। ये विशेष ध्यान देना है। अब हम बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। उपन्यास को देखते हैं। साहित्यिक कृतियों में सर्वप्रथम मैला आंचल 1954 में है। परती परिकथा 1957, जुलूस 1965, दीर्घतया 1964 में है, जो बाद में कलंक मुक्ति नाम से 1972 में नए नामकरण के साथ प्रकाशित हुआ। सभी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। कितने चौराहे 1966 में। पलटू बाबू रोड बार बार पेपर में आते हैं 1979 में। अब हम कथा संग्रह की तरफ बढ़ते हैं। इनके कथा संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक 1967, ठुमरी 1959 में, आगिनखोर 1973 में, अच्छे आदमी 1986 में। अगला है संस्मरण, आत्मपरिचय और समय की शिला पर। रिपोर्टाज इनके हैं ऋण जल धनजन, जो बार बार पेपर में आते हैं। प्रकाशन वर्ष है 1977। नेपाली क्रांति कथा, ये भी 1977। वन तुलसी की गंध पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है 1984। श्रुत अश्रुत पूर्व जीआईसी में आया हुआ प्रश्न है ये 1986। प्रसिद्ध कहानियाँ आपके यूजीसी नेट में लगाई गई हैं। कहानियाँ मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, सबे एकला चलो रे, ठेस और संवदिया। आगे बढ़ते हैं ग्रंथावली। इनकी ग्रंथावली है फणीश्वरनाथ रेणु ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुई थी। इनकी रचनाएं, इसमें कई रचनाएं शामिल हैं। प्रकाशित पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन तुलसी की गंध, एक श्रावणी दोपहर की धूप, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये प्रकाशित हो चुकी हैं। अच्छे आदमी, एकांकी के दृश्य, रेणु से भेंट, आत्मपरिचय, कवि रेणु कहे। उत्तर नेहरू चरितम, ये भी इनकी प्रकाशित है 1988 में। फणीश्वरनाथ रेणु चुनी हुई रचना है, 1990 में प्रकाशन है इसका। समय की शिला पर पेपर में आया हुआ प्रश्न है 1991 में। फणीश्वरनाथ रेणु अर्थात मृदंगीय कमर, बहुत ही प्रसिद्ध ये पुस्तक है 1991। आप अगर सहायक प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्राणों में घुले रंग 1993। रेणु की श्रेष्ठ कहानियाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें कहानियाँ हैं उनकी 1992 में। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे, यह पुस्तक प्रकाशन में है और आपके बिहार में पूछा जा चुका है। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे। निधन इनका देखते हैं। रेणु सरकारी दमन और शोषण के विरुद्ध ग्रामीण जनता के साथ प्रदर्शन करते हुए जेल गए। रेणु ने आपातकाल का विरोध करते हुए अपना पद्मश्री जो इन्हें मिला था वह सम्मान को लौटा दिया। इसी समय रेणु ने पटना में लोकतंत्र रक्षित साहित्य मंच की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इस समय तक रेणु को पैक्टिक अल्सर, ये एक बीमारी है, पैप्टिक अल्सर की गंभीर बीमारी हो गई। और लेकिन इस बीमारी के बाद भी रेणु ने 1977 में नवगठित जनता पार्टी के चुनाव में काफ़ी काम किया और 11 अप्रैल 1977 जो आने वाला है 11 अप्रैल को इनकी उसी अल्सर की बीमारी के कारण निधन हो गया। इस प्रकार से इनका समस्त परिचय हम इस वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। आप चैनल पर नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।